अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपकी खिदमत में बाले जिब्रील की गज़ल नंबर 8 लेके हाज़िर हुआ हूँ। इसमें अल्लामा इकबाल ने साकी को मुखातब करके कुछ दिल की बातें की हैं। तो इसकी हकीकी में साकी से मुराद अल्लाह ताला या महबूब हकीकी या फिर शायर का मुर्शिद होता है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ला फिर एक बार वही बादा ओ जाम ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मुकाम ऐसा की। अल्लामा इकबाल साकी की हुजूर अर्ज़ करते हैं कि ऐ मेरे साकी, मुझे फिर वही जाम ओ बादा पिला दे, वही शराब का जाम पिला दे जिसे पीने से मुझे मेरा मकाम मिल जाए। वही जाम गर्दिश में ला साकिया, शराबे कोहन फिर पिला साकिया। ये साकी नामा के दो मिसरे हैं जो मैंने उल्टे पढ़े हैं। असल में यूँ है, शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया। मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो मतलब ये कि मुझे मेरा खोया हुआ मकाम दे, मेरे अंदर वो इश्क, वो जज्बा, वो सच्ची सलाहियतें पैदा कर दे जिनकी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ मकाम वापस मिल जाए। और अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। इकबाल कहते हैं, 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ऐसा की। यानी ऐसा की तेरा फैज़ आम होना चाहिए। क्यों कि 300 साल गुजर गए, हिंद के मैखाने बंद पड़े हैं। ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी की तरफ इशारा है कि उन्होंने शहनशाह जहांगीर और शहनशाह अकबर की आंखों में आंखें डालकर हक़ का कलमा जो है वो बुलंद किया था और हक़ की आवाज़ उठाई थी। तो कहते हैं कि उस जैसा कोई और बंदा जो है पैदा हो जो मौजूदा उस ज़माने के कुफ्र और इल्हाद की आंखों में आंखें डालकर इस्लाम का परचम बुलंद करे। कि 300 साल गुजर गए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा फ़र्द पैदा नहीं हुआ, कोई ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ। तो ऐसा कि अब तेरा फैज़ आम होना चाहिए। और मेरी मीनाए गज़ल में थी ज़रा सी बाकी, शेख कहता है कि है ये भी हराम ऐसा की। यानी मेरे पास जो गज़ल की सुराही थी, इसमें इश्क हकीकी और मार्फत की थोड़ी सी शराब बाकी थी। लेकिन जो ज़ाहिर परस्त मुल्ला था, जो ज़ाहिर परस्त मौलवी था, उसने उस शराब को हराम करार दे दिया। हालांकि अंगूर की शराब और है और मार्फत की शराब और है। तो इसकी हकीकी में शराब से मुराद मार्फत महबूब हकीकी होती है। इसलिए यहाँ शराब बतौर खमर या वो नशावर चीज़ नहीं, बल्कि इश्क हकीकी की मस्ती और सुरूर को ज़ाहिर करता है। तो वो कहते हैं कि मेरी सुराही में गज़ल की थोड़ी सी शराब मौजूद थी, लेकिन मौलवी ने फतवा लगा दिया कि ये हराम है। और शेर मर्दों से हुआ बेशाय तहकीक तही। शेर मर्द जो हैं अब तहकीक के मैदान में नहीं रहे। अब तहकीक करने वाले शेर जवान जो हैं वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। रह गए सूफ़ी और मुल्ला के ग़ुलाम ऐसा की। इस वक्त जो भी हैं वो सूफ़ी और मुल्ला के ग़ुलाम हैं। कुछ पीरों के ग़ुलाम बन गए हैं, कुछ मौलवियों के ग़ुलाम बन गए हैं। अपनी तहकीक करने वाला, हकीकत की तरफ जाने वाला कोई नहीं बचा। और इश्क की तेगे जिगरदार उड़ा ली किसने। बड़ा कमाल शेर है इकबाल का कि इश्क की तेगे जिगरदार उड़ा ली किसने। यानी जो इश्क की जिगर का मुकाबला करने वाली, जिगर को चीरने वाली तलवार थी, जिसके अंदर जिगर चीरने की हिम्मत थी, बड़ी ताकतवर पावरफुल जो तलवार थी इश्क की, वो कहाँ चली गई। अक्ल के इल्म के हाथ में खाली है नियाम ऐसा की। अब इल्म के हाथ में खाली नियाम बच गया, क्योंकि इल्म से इश्क छिन चुका है। क्यों कि जिस इल्म में इश्क नहीं वो बेकार है, फजूल है। तो इकबाल ने कहा था ना, एक शेर का मफहूम है कि अगर इश्क हो तो काफिर भी मुसलमान है, और अगर इश्क नहीं तो मुसलमान भी काफिर है। अगर हो इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी,
न हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर व जिंदीक। तो कमाल की बात करते हैं इकबाल। और यहाँ इश्क से मुराद किसी लड़की या लड़के का इश्क नहीं, ये अल्लाह का और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। और आगे देखिए कि सीना रोशन हो तो है सोज़े सुखन ऐन हयात, हो न रोशन तो सुखन मर्ग दवाम है साकी। अगर सीना रोशन हो जाए, अगर सीने में इश्क हकीकी की रोशनी मौजूद हो, अगर सीने में बसीरत का नूर चमक रहा हो, तो क्या होता है, सोज़े सुखन ऐन हयात। तो शायरी में जो सुखन है, सुखन के अंदर जो जलन है वो ज़िंदगी है। लेकिन अगर सीने में इश्क की आग रोशन नहीं, सीने में नूर बसीरत नहीं, तो फिर यही जो है क्या बन जाती है, मर्ग दवाम बन जाती है, यही हमेशा की मौत बन जाती है। सीना रोशन हो तो है सोज़े सुखन ऐन हयात, और न हो रोशन तो सुखन मर्ग दवाम ऐसा की। तो अगर रोशन नहीं है, अगर सीने के अंदर इश्क की रोशनी मौजूद नहीं, तो फिर ये सुखन, फिर ये शायरी क्या है, ये मर्ग दवाम है, ये हमेशा की मौत है। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाइए इस गज़ल का। इकबाल कहते हैं, तू मेरी रात को महताब से महरूम न रख, तेरे पैमाने में है माह तमाम ऐसा की। तेरे पैमाने में, तेरे प्याले में 14वीं का चाँद मौजूद है, तो तू मेरी रात को चाँद से महरूम न रख। मतलब ये कि तेरे पास तमाम मसाइल का हल मौजूद है, तेरे पास अंदर की रोशनी मौजूद है, तो मुझे बसीरत से महरूम न रख, मुझे अपनी बसीरत में से कुछ हिस्सा अता कर दे। तो उम्मीद करता हूँ ये गज़ल आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो वो कीजिए, मैं उसका जवाब दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।